चले जी, डन एंड डस्टेड बीजीटी ऑस्ट्रेलिया 3-1 जीत चुका है एंड विद इन प्रोबेबली द इंडियाज चांसेस टू प्ले डब्ल्यूडीसी फाइनल, बल्कि प्रोबेबली क्या खत्म ही हो चुके हैं, फाइनलिस्ट तो डिसाइड हो चुके हैं। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जो कि डब्ल्यूडीसी फाइनल खेलेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली द टीम्स विच डिजर्व्ड एक्चुअली। तो मतलब एक गेम के अलावा इंडिया ने बिल्कुल ऐसा ही लगा कि सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट की और एक डिजर्विंग टीम जो थी वो जीती है। एंड अगेन आज संडे का दिन है। इरफान पठान ने जब से वो ट्वीट किया है संडे कैसा रहा, तो उस दिन के बाद से संडे को बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और ऐसी चीज़ें हो रही हैं इंडियन क्रिकेट में जो वो जो ट्वीट है उसकी पोस्ट करना मैंडेटरी हो जाती है। खैर बात कर लेते हैं आज की गेम पे। शुरू में हम लोग जब आए बैटिंग करने के लिए इंडियन बैट्समैन रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, तो वहाँ पे यही एक्सपेक्ट किया गया था कि यार 40 से 50 रन एटलीस्ट अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे कंपेटिटिव टोटल लगा पाएंगे ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली 160 वाला टोटल वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं देता जो 180 या 200 तक का टोटल दे देगा आपको। सिर्फ और सिर्फ 16 रन ऐड कर पाए आज के दिन और पैट कमिंस और स्कॉट बोलैंड एट देयर बेस्ट। मतलब एक भी बॉल ऑफ द लाइन नहीं थी, एक भी बॉल ऐसी नहीं थी जो मार्क पे नहीं गिरी, एक भी बॉल ऐसी नहीं थी जो विकेट टेकिंग बॉल ना हो। पैट कमिंस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एज अ कैप्टन लीड करते हैं फ्रॉम द फ्रंट विद द बॉल विद द बैट। जो भी अपॉर्चुनिटी आई है पैट कमिंस ने जाने नहीं दी है वो अपॉर्चुनिटी। फिर उसके बाद स्कॉट बोलैंड, तो हम बात कर करके थक गए हैं कि स्कॉट बोलैंड जैसा बॉलर जब आपकी बेंच पे हो, जब एज अ सेकंड ऑप्शन हो स्कॉट बोलैंड जैसा बॉलर, तो आप अपनी टीम डेप्थ फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और स्कॉट बोलैंड 10 विकेट इस मैच में, 6 विकेट्स इस इनिंग्स में, थर्ड इनिंग्स ऑफ द टेस्ट मैच, तो बहुत जबरदस्त स्पेल। और सिर्फ हमने देखा कि लाइन और लेंथ पे रिलाई किया और सीम स्विंग तो वो जानते हैं कैसे करवाना, और पिच ने उनको काफी ज्यादा हेल्प की विद द बाउंस ही वाज गेटिंग। तो वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की और जल्द से जल्द रैप अप किया, उसको सिर्फ और सिर्फ 16 रन ऐड करने का मौका दिया और 162 रन इंडिया को डिफेंड करने थे। और मेरे ख्याल से वो जो 162 रन थे इस विकेट पे बहुत ज़्यादा एक मुनासिब टोटल था। इंडिया कुड हैव फॉट रियली वेल। जिस तरीके से इंडिया ने अभी खेला है उससे कदरे बेहतर परफॉर्मेंस हो सकती थी इंडिया की। एंड जसप्रीत बुमराह, जब आप उससे मजदूरों जैसा काम लोगे देन इवेंचुअली ये होना ही था। 141 ओवर जैसे हम लोगों ने पहले जिक्र किया, उसने इस सीरीज में 141 ओवर्स किए और तकरीबन 35 ओवर्स पर डे पर मैच, और इस तरीके से चल नहीं सकता था और बॉडी को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कभी कभी। एंड यही किया एक अच्छा फैसला लॉन्गर टर्म पे अगर सोचे तो, बिकॉज 162 पे आप यहाँ पे जान तो मार लेते, लेकिन फिर आगे चैंपियंस ट्रॉफी बड़ा इवेंट आपके सामने खड़ा हुआ है, उसमें क्या होता आपका उसकी टीम, उसमें क्या होता आपकी टीम का, क्योंकि जसप्रीत बुमराह इस सीरीज में ना होता तो मेरे ख्याल से इंडिया 5-0 ही हारता ये सीरीज या 4-0 हारता। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो एक अकेला वाहिद बंदा है जिसने 11 बंदों को अपनी पीठ पे लेके चला है और यहाँ तक लेके आया है कि इंडिया इस मैच पे था कि एक मोमेंट पे ये सीरीज ड्रॉ करवा सकता था। फिर उसके बाद अगर हम बॉलिंग की बात करें तो यार बिल्कुल ही मतलब पहले 4 ओवर में ही मैच 30% 40% ऑस्ट्रेलिया की तरफ कर दिया। सैम कॉन्स्टास से पता नहीं क्या इतना डर लग रहा है इन लोगों के वाइडो के चौके मोहम्मद सिराज जैसे एक्सपीरियंस बॉलर ने दिए। प्रसिद्ध कृष्णा वेवर्ड, इतने वेवर्ड पहले 4 ओवर में कि पहले 4 ओवर में आप लोगों ने 40 रन खा लिए। एंड सैम कॉन्स्टास मतलब आई नो वो चार्ज करते हैं, लेकिन आप अगर उनको गुड लेंथ से बॉलिंग करें देन नहीं मार सकता यार वो आपको। आई मीन अगर सिराज खेल रहा है तो वो भी इंडिया खेल रहा है, प्रसिद्ध कृष्णा भी इंडिया खेल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो बात होगी इन दोनों में, तभी तो इंडिया खेल रहे हैं लोग। लेकिन फिर भी आप सैम कॉन्स्टास को ऐसी बॉलिंग करेंगे जो कि मेरे ख्याल से वॉकिंग विकेट है, क्योंकि वो जितना हट के खेलते हैं वो तो इतनी रिस्की क्रिकेट खेलते हैं T20 वाले अंदाज की वहां पे। और इस जैसी विकेट पे जो कि मोस्ट स्पाइसी विकेट ऑफ द सीरीज में कह सकता हूँ उसको, पर्थ के बाद उस पे उस तरीके से खेलना वो खतरों से खेलने वाली बात है और वहां पे उनको जल्दी आउट करना चाहिए था, लेकिन इंडिया ने उनको सारी की सारी बॉलें टांगों पे की। इंडिया बोल रहा हूँ, प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज नहीं, सारी की सारी बॉलें टांगों पे, सारी की सारी बॉलें इजी फ्लिक वाली बॉल्स और वाइडो के चौके दिए, फिर वहां से 22 के चौके दिए। तो इस तरीके से तो 160 डिफेंड नहीं होता। जब वो 4 ओवर में 40 लगा तब से ही गेम जो है इंडिया से दूर जाने लग गया वहां से। फिर मैंने भी देखा, आपने भी देखा कि लंच से आधा घंटा पहले जब लाइन और लेंथ पकड़ी प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने, तो वहां पे ट्रबल हुआ ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को, 3 आउट भी किए। और वो एक मोमेंट ऐसा था गेम का जहां पे ऐसा लग रहा था कि इंडिया कमबैक कर सकता है या इंडिया इस मैच में वापस आ सकता है, क्योंकि वो 3 विकेट्स वहां पे लेना। उसके बाद जो लंच ब्रेक आया आई थिंक उसने थोड़ा मोमेंटम में ब्रेक डाल दिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने चढ़ने भी नहीं दिया। एंड उसके बाद जब लंच के बाद आए फिर वही खराब लेंस पे बॉलिंग, कभी बहुत ज्यादा फुल चले जा रहे थे, कभी बहुत ज्यादा आगे चले जा रहे थे। आई थिंक 2 से 3 ओवर का पैच
ऐसा था जिसमें बहुत जबरदस्त बॉलिंग हुई दोनों की जानिब से, लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस पे हमें दिखाई नहीं वो रिदम ना वो लाइन एंड लेंस। अगर वो करते रहते आई थिंक 162 रन बहुत ज्यादा थे इस विकेट पे, और मैं ये समझता हूँ अगर जसप्रीत बुमराह इस विकेट पे होता तो वो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को कभी नहीं बना देता इतने रन। तो ये बहुत बड़ा एक लकी फैक्टर साबित हो गया ऑस्ट्रेलिया के लिए कि जसप्रीत को यहाँ पे मौका नहीं मिला, जो कि एक डिसाइसिव डे था और अनफॉर्चुनेट हुआ इंडिया के साथ। लेकिन कभी भी एक बंदे पे आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते यार। अगर 11 बंदों की टीम है तो एक अगर इंजर्ड होके बैठ भी रहे तो उसकी रिप्लेसमेंट में बाकी सारों को स्टेप अप करना चाहिए। सिराज बीइंग अ सीनियर बॉलर उसको करना चाहिए था, लेकिन अगर आप 5-5 की इकोनॉमी से रन दोगे देन 160 तो बहुत मुश्किल से ही डिफेंड होगा। फिर उसके बाद जब लंच से पहले इंडिया ने डोमिनेट करना शुरू किया तो वहां पे एक इंसिडेंट हुआ कि विराट कोहली ने कुछ ऐसे इशारे किए ऑस्ट्रेलियन पब्लिक को, सैंड पेपर के हवाले से वो तंजिया इशारे थे, तंजिया एक्शन से जो विराट कोहली की जानिब से किए गए। एंड आई एम वेरी मच शॉक्ड यार। मैं ये सोच नहीं सकता कि ये वही विराट कोहली है जिसने 2019 के वर्ल्ड कप में इंडियन फैंस को स्टीव स्मिथ को मॉक करने से रोका था, एंड ही इज डूइंग दिस चीप एक्ट हियर इन फ्रंट ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्राउड। पता नहीं क्यों, एक फ्रस्ट्रेशन में मे बी के रन हो नहीं रहे उनसे, एंड वो फ्रस्ट्रेशन अब क्राउड पे निकाल रहे हैं। बिकॉज यार क्राउड के साथ इस तरीके से इन्वॉल्व होना, बीइंग इतना बड़ा प्लेयर, इतना एक्सपीरियंस प्लेयर, ये जस्टिफाई नहीं करता। क्योंकि विराट कोहली जो हम पहले देखते थे अगर मुंह चलता था तो फिर बल्ला भी साथ साथ चलता ही था, लेकिन इस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ मुंह ही चला है। अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से वो काफी सारे लोगों की मुंह का या तंजकशी का निशाना भी रहे। एंड ये होगा यार, जब तक आप बैट से परफॉर्मेंस नहीं देंगे और मुंह से बोलते रहेंगे देन डेफिनेटली बहुत सारे लोग बातें करेंगे, बहुत सारे लोग बातें बनाएंगे। और जो लेगेसी विराट कोहली ने बनाई है अपनी, उसको डिफेंड करने के लिए अब कुछ ना कुछ बल्ले से ही करना पड़ेगा, क्योंकि मुंह वाली बातें कुछ काम नहीं आ रही है। एंड आप गड़े मुर्दे उखाड़ो यार उस चीज के जो 6 साल पहले आज से हुई है, और उस पे उन लोगों ने पनिशमेंट काट चुके हैं, और उस पे मॉक करो किसी को, देन इट इज वे बियॉन्ड डिग्निटी। और मेरा नहीं ख्याल कि विराट को ये करना चाहिए था, बीइंग इतना सीनियर प्लेयर, इतना बड़ा प्लेयर। थोड़ी मतलब क्या बोले अब यार, विराट कोहली मतलब बिल्कुल ही अपना जो लेगेसी उन्होंने क्रिएट की है बिल्कुल उससे दूर जाते जा रहे हैं विद द बैट। इतनी एक्सपेक्टेशंस थी विराट से बीजीटी में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पहले डोमिनेट करता रहा यार विराट कोहली। आप 2018 टूर की बात करो, 2012 की भी इवन उन्होंने पहली सेंचुरी वहां पे की थी, बट 2014 वाला टूर तो इट वॉज अमेजिंग टूर। कुछ 5-6 सेंचुरीज लगा दी थी विराट ने उस टूर में, लेकिन इस दफा सिर्फ और सिर्फ मुंह ही चला है उनका। जैसे हम लोगों ने पहले भी बात की है, बल्ला अनफॉर्चुनेटली उस तरीके से चला नहीं है, एंड मुंह कुछ ज्यादा ही चला है। पहले कॉन्स्टार्स के साथ उस तरीके से उनका कांटेक्ट होना, फिर उसके बाद आज का दिन, उसके बाद थ्रू आउट दी सीरीज मतलब बहुत ज्यादा अग्रेसिव नजर आए विद द माउथ, नॉट विद द बैट इन हैंड। अगर बैट इन हैंड के साथ होते तो प्रोबेबली इंडिया ये सीरीज ड्रॉ कर सकता या जीत भी सकता था, क्योंकि विराट कोहली कितना इंपॉर्टेंट फिगर है इंडियन टीम के लिए वो हम सबको पता है। सो इसके अलावा एक बड़ा शौक मुझे ये लगा कि स्टार स्पोर्ट्स की कमेंट्री पैनल जो बैठे हुए थे उस वक्त हिंदी कमेंट्री करते हुए, वो इस चीज को बैक कर रहे थे एंड बहुत खुश हो रहे थे वो चीज ये देख के। सो इंडियन अवाम इसी तरीके से ही पागल बनती जाती है बिकॉज ऑफ देयर मीडिया, बिकॉज ऑफ देयर प्लेयर्स। एंड जो ये हो रहा है ऑब्वियसली इट इज वे बियॉन्ड क्रिकेट डिग्निटी। ये जेंटलमैन गेम का हिस्सा नहीं है कि आप किसी को मॉक करो ऑन एन एक्ट विच ही हैड डन बिफोर और उसके लिए वो सजा काट चुका हो। एंड परफेक्ट रिप्लाई फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया के वो यहाँ पे सीरीज जीते हैं 3-1। एंड विदाउट बुमराह तो हम सबको पता है ये सीरीज कहीं जानी नहीं थी, 5-0 होता है इंडिया अगर बुमराह ना होता। बुमराह ने सिंगल हैंडेडली कवर की है सारी चीजें, सारी गन गलाजत जो भी इंडियन प्लेयर्स ने की है विद इन दिस सीरीज। ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो उसके बाद अगर ऑस्ट्रेलियन टीम में नजर डालें हम लोग तो यार यहाँ पे बो वेबस्टर का डेब्यू करवाया गया एंड ही वाज गुड, ही वाज वेरी गुड। मतलब पहली इनिंग में 50 करता है वो लड़का, देन उसके बाद गुड स्लिप कैचेस, बहुत जबरदस्त स्लिप कैचेस। उसके बाद इंपॉर्टेंट विकेट ऑफ शुभमन गिल इन दैट फेज, और मिचेल मार्श को रिप्लेस किया था जो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म थे। ऑस्ट्रेलिया बीच में मिडिल ऑर्डर में उस वजह से भी लैग कर रहा था थोड़ा सा, तो एक अच्छी रिप्लेसमेंट आई यहाँ पे, उन्होंने परफॉर्म भी किया एंड इट इज गुड फॉर ऑस्ट्रेलियन साइड। हमेशा हम देखते हैं कि नए लड़के जो भी आते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को अडेप्ट करते हैं और रिप्लेस करते हैं पुराने लड़कों को। सो दिस हैज बीन द केस नाउ। और एक और लड़का एक ऐसा आया है जो कि लॉन्गर टर्म पे ऑस्ट्रेलिया को बहुत फायदा दे सकता है, बट ओपनिंग मेरे ख्याल से एक ऐसा स्लॉट है जिसमें ऑस्ट्रेलिया को अभी भी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि
सैम कॉन्स्टार्स जिस तरीके की क्रिकेट खेलता है वो अग्रेसिव नहीं है बल्कि सुसाइडल क्रिकेट है। वो जिस दिन चलेगा तो वो मुश्किल से 10 ओवर खेल के 100 रन कर देगा आपके, लेकिन ऑन द नेक्स्ट डे ही विल गेट आउट ऑन अ जीरो एज वेल। सो अगर ये चीज़ें ऑस्ट्रेलिया बर्दाश्त कर सकता है एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर देन दे शैल गो फॉर सैम कॉन्स्टार्स। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और ऑप्शंस भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप डेविड वार्नर की बात करो, डेविड वार्नर की रिप्लेसमेंट की बात करो, तो डेविड वार्नर अग्रेसिव जरूर थे लेकिन वो इस तरीके के प्लेयर नहीं थे कि वो अपनी टांग निकाल के या रूम बना के पहले ओवर में ही मारना शुरू कर दें। वो एक मेच्योर प्लेयर थे एंड आई थिंक वैसा ही एक प्लेयर ऑस्ट्रेलिया को चाहिए टू ओपन द इनिंग्स। सैम कॉन्स्टार्स को अगर यही गेम सपोर्ट करना चाहता है ऑस्ट्रेलिया तो देन ही इज एन ऑप्शन है। अगर वो रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने चाहते हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट में आने वाली है थोड़े दिनों के बाद, थोड़े सालों के बाद में भी, तो सैम कॉन्स्टार्स इज द गाय टू गो। लेकिन अभी के लिए मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया को एक डेविड वार्नर जैसा ओपनर ढूंढने में अभी थोड़ा काम करना पड़ेगा। बाकी अगर बात कर लें पैट कमिंस की, तो अब हर बायलैटरल सीरीज प्लस WTC फाइनल प्लस वर्ल्ड कप उनकी पॉकेट्स में, और क्या बंदा है यार वो पैट कमिंस। मतलब आप देखें ऋषभ पंत कल गेम लेके जा रहे थे दूर इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, वहां पे आए पैट कमिंस, स्ट्राइक किया, विकेट ली, दैट्स इट। वहां पे कोई ज्यादा सेलिब्रेशन नहीं, कोई उछल कूद नहीं, अपनी सेलिब्रेशन करता है, गेम पे फोकस करता है, अपनी टीम को कैसे जितवाना है वो जानता है। एंड द वे ही हैज बीन लीडिंग ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम पास्ट 2 to 3 years, मतलब बहुत जबरदस्त हर चीज अचीव कर ली है। आई थिंक उसने अब अपनी क्रिकेट में और एक और WTC फाइनल की तरफ ऑस्ट्रेलिया को लेके गया है वो, एंड साउथ अफ्रीका से खेलेगा जो कि एक रिलेटिवली हल्की टीम है कंपेयर करें अगर ऑस्ट्रेलिया से। तो अब ये सीरीज जो कि BGT इतना वावेला इसका मचा था ये एंड हुई है, एंड बोलना पड़ेगा कि फिनोमिनल सीरीज ये रही है, क्योंकि हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया जब भी डोमिनेट करने जाता था तो इंडिया थोड़ा सा कमबैक करता था, जब इंडिया गेम की तरफ जाता था तो ऑस्ट्रेलिया कमबैक करता था। सो इट हैज़ बीन गुड क्रिकेट ऑल अराउंड। अगर हम लोग बात करें कि एक दो सीनियर प्लेयर्स अगर इंडिया की तरफ से स्टेप अप करते हैं तो ये और ज़्यादा क्लोज मैचेस होते हैं, लेकिन जिस तरीके से आखिरी 2 टेस्ट रन आउट हुए हैं वो बहुत ज़बरदस्त थे क्रिकेटिंग फैंस के लिए, स्पेशली दैट MCG टेस्ट, वहाँ पे आखिरी दिन पे रिजल्ट आना, फिनोमिनल मैच हुआ वो। और आज का भी SCG अगर इंडिया अच्छी बॉलिंग करता तो डेफिनेटली इंडिया के पास बहुत ब्राइट चांस था मैच जीतने का। लेकिन बहुत सारी यादें एंड वन ऑफ द बेस्ट सीरीज इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स मेरे ख्याल से ये जाएगी, और इंडिया के लिए बहुत सारी चीज़ें नोटिस लेने को। और फिर मिलते हैं पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के पोस्ट व्यू में आज इंशाल्लाह। देखते हैं बाबर आजम क्या करते हैं मोहम्मद रिजवान के साथ, 615 रन का पहाड़ जो लगा हुआ है उसको कैसे पार करते हैं या नहीं कर पाते, उस पर भी बात करेंगे ज़रूर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।